एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरों के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। मराठा रिजर्वेशन खत्म करवाने गया हुकूमत का वफ्द खाली हाथ वापस। जिरांगे ने ट्रिपल इंजन सरकार को 4 दिन का दिया अल्टीमेटम। सबको है इंतजार कि 4 दिन में क्या करेगी हुकूमत। वक्फ बोर्ड में ओहदों के तकर्रुरात के लिए शाये किया गया इश्तिहार गैर कानूनी बताकर मामले को मुंबई हाईकोर्ट में किया गया चैलेंज। तकर्रुरात की कार्रवाई पर अब नई आफत। संजय राउत का बीजेपी सरकार से मुतालबा, कहा खुसूसी पार्लियामेंट इजलास का एजेंडा करे जाहिर। शहरों के बाद अब मुल्क का ही नाम बदलने की तैयारी, अपोजिशन इत्तेहाद ने उठाए सवाल। मुल्क में छिड़ी नई बहस। और 2 महीनों के वक्फे के बाद शहर में बारिश ने दी दस्तक। गर्मी से परेशान शहरियान ने कुछ देर तक महसूस की राहत। कहा हर हाल में होगा रहमत का नुज़ूल। खबरें तफसील से। नाजरीन, मराठा रिजर्वेशन के लिए गुज़िश्ता कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मराठा क्रांति मोर्चे के सदर मनोहर जिरांगे पाटिल ने गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार के एक वफ्द को 2 टोक अल्फाज में जवाब देते हुए वहां से इन्हें रवाना कर दिया। हुकूमत के पास सिर्फ 4 दिन का वक्त है। इन 4 दिनों में महाराष्ट्र की हुकूमत मराठा रिजर्वेशन का जीआर दे, तभी ये हड़ताल खत्म होगी। पाटिल के इस बयान के बाद रियासती सरकार की नींद उड़ चुकी है और दिन रात हुकूमत इस मामले पर मंथन करती दिखाई दे रही है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिन अर्जुन खोतकर की क़यादत में एक वफ़द ने मनोज पाटिल से मुलाकात कर इनसे हुकूमत को 1 महीने का मौका देने की मांग की और कहा कि 1 महीने में हुकूमत ठोस इक़दामात करेगी ताकि कोई कानूनी रुकावट पैदा न हो। और उन्होंने पाटिल से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। लेकिन मनोज पाटिल ने कहा कि नहीं, हुकूमत के पास सिर्फ 4 दिन का वक्त है और उन्होंने हुकूमत को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। नाज़रीन, अब देखना यह है कि 1 महीना मांग रही हुकूमत 4 दिन में इस मामले को किस तरह से हल करती है या फिर कोई दूसरा तनाज़ा खड़ा होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, महाराष्ट्र हुकूमत ने महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में 60 जगहों पर तकर्रुरात करने का फैसला किया और इस सिलसिले में एक इश्तिहार भी जारी किया गया, जिसमें यह शर्त आयद की गई कि जो भी उम्मीदवार दरखास्त फार्म पूर करे उसका मुस्लिम होना लाजमी है। मुस्लिम उम्मीदवार की शर्त को अब हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जिसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ने का इम्कान है। नाज़रीन, वक्फ बोर्ड में जिन ओहदों पर तकर्रुरात किए जाएंगे उसमें एक ओहदा कानूनी सलाहकार का भी है। धुलिया के एडवोकेट अमर सिन्हा ससोदिया भी इस ओहदे के उम्मीदवार है। उन्होंने इस शर्त को मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में चैलेंज करते हुए अदालत से दरखास्त की है कि चूंकि ये तरमीम आर्टिकल 15 के खिलाफ है, लिहाजा इसे खत्म करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड इंतजामिया को नोटिस जारी करते हुए 29 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया। नाज़रीन, गुज़िश्ता 9 सालों से मरकज की बीजेपी हुकूमत, इसी तरह मुल्क की जिन जिन रियासतों में बीजेपी की सरकार है वहां सबका साथ सबका विकास नारे पर अमल करने की बजाय बीजेपी हुकूमत ने सिर्फ सबका नाश खुद का विकास वाली राजनीति पर अमल किया और बीजेपी की सियासत से हर कोई न सिर्फ वाकिफ हो गया बल्कि बेजार भी हो चुका है। शहरों का नाम बदलने के पीछे एक ही मकसद था कि सबसे पहले तो मुसलमानों की, और वो मुसलमान जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ दिया, इनकी तारीख को खत्म कर दिया जाए और आने वाली नस्लें इस तारीख से नावाकिफ रहे। बहरहाल ये सिलसिला यूं ही जारी था कि अचानक मुल्क का माहौल अब सियासत की सही सिमत में जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुल्क की 30 से करीब सियासी पार्टियों ने अपोजिशन इत्तेहाद तैयार कर लिया और सबने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस अपोजिशन इत्तेहाद का नाम इंडिया रखा। नाजरीन, अब शहरों के बाद सीधे सीधे साफ साफ मुल्क का नाम बदलने का प्लान रूबा अमल लाने पर काम शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में G20 कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति भवन की जानिब से इशाया का जो दावतनामा तैयार किया गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत तहरीर किया गया, जिस पर अब एक नई बहस शुरू हो चुकी है और कांग्रेस के साथ साथ पूरा अपोजिशन इत्तेहाद इस पर सख्त नाराज दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने यह कहा कि यह मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और मोहब्बत के पैगाम को रोकने के लिए एक मंसूबाबंद साजिश है, लेकिन अपोजिशन इस मामले में बीजेपी को कभी कामयाब नहीं होने देगा। नाज़रीन, मरकजी हुकूमत ने आइंदा 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का एक खुसूसी इजलास तलब किया, जिस पर मुल्क की तमामी सियासी पार्टियों के साथ साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर इस अहम और इमरजेंसी खुसूसी इजलास में क्या फैसला होगा।
वहीं उद्धव सेना के तर्जुमान संजय राउत ने इस मामले पर मरकज की बीजेपी हुकूमत से मांग की है कि वो पहले ये वाजे करे कि इस इजलास का एजेंडा क्या है। संजय राउत से जब पूछा गया कि आप इस इजलास में जाएंगे या नहीं, तो इन्होंने जवाब दिया कि दावतनामा तो मिला है, लेकिन दावत किस बारे में है ये बताना जरूरी है। नाजरीन, 3 महीने खत्म होने के करीब है, लेकिन अब तक मराठवाड़ा में बारिश न होने से जहां किसान परेशान दिखाई दे रहे थे, वहीं शहरियान भी गर्मी की शिद्दत और आबरासानी निज़ाम दरहम बरहम होने के सबब परेशानियों का सामना कर रहे थे। आज सुबह ही शहर में बरसात ने दस्तक दी और बारिश ने गर्मी से परेशान शहरियान को कुछ देर के लिए ही सही लेकिन राहत फराहम की। 2 महीनों के वक्फे के बाद शहर में हुई बरसात की आमद से अब शहरियान की उम्मीदें जाग उठी है कि बरसात जरूर होगी और यह भी मुमकिन है कि चंद ही दिनों की बरसात से 3 महीनों की कमी पूरी हो जाएगी। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।